व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ साथ। देखो लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बता दिया था। अब मुझे करने हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, उसके बाद आपके बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन को समझो। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे बनाना होगा अगर किसी भी एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करना है, दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा और तीसरा रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनाना होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करो, क्या बोल रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट लॉस को बांट रहे थे 2:1 में। Their balance sheet as at 31st March 2021, 31st March 2021 को इनका बैलेंस शीट ये मैंने बैलेंस शीट में क्या क्या है चेक करो। सबसे पहले लायबिलिटी साइड को मैं अगर देखूं तो क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और एक्स वाई जेड तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है, राइट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर है। देखो सन्ड्री डेटर्स में प्रोविजन डिडक्ट किया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹20,000। उसके बाद बैंक बैलेंस गिवन है। अब नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स वाई और जेड ने ये डिसाइड करा कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट लॉस को इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे, 1:1 के रेशियो में, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। जो कि इफेक्टिव कब से होगा, 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि जो बैलेंस शीट का डेट है उसके जस्ट नेक्स्ट डे से, यानी अगले ईयर से। इट वॉज एग्रीड एट, अब जिस डेट पे इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया उस डेट पे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि गुडविल ऑफ द फर्म में वैल्यूड एट ₹1,50,000। उस डेट पे फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन क्या किया गया, 1,50,000। देखो मैंने गुडविल का वैल्यूएशन करना बताया था ना आपको कि जब जब पार्टनर्स के बीच पीएसआर चेंज होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है किसी भी मेथड से, बट यहाँ तो गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया हुआ है, मुझे करना भी नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट हमारा क्या बोल रहा है, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹40,000, यानी जो भी हमारा डेटर्स था उसमें से 40,000 हमारा बैड हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर, और जो रिमेनिंग डेटर बचेंगे आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेब्ट्स उस डेटर्स के लिए भी मुझे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है 20% से। फर्नीचर वाज टू बी वैल्यूड एट 250, देखो फर्नीचर को वैल्यूड करना है 250 रुपीज पे। अब उसके बाद क्या बोला, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किसके साथ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। देखो ये हमारे इधर क्वेश्चन है। सबसे पहला अकाउंट हमने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कल बनाना है, बताया था आपको किस तरीके से मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। चलो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने कल आपको क्या बताया था कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि उसका कॉस्ट प्राइस था और प्रेजेंट वैल्यू में जो डिफरेंसेस होता है उस डिफरेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन कौन से एसेट्स रिकॉर्ड होने वाले हैं। सबसे पहला तो बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स कितने का हो गया, 40,000 रुपीज का। तो ड्यू टू बैड डेब्ट्स हमारा डेटर्स क्या होगा, रिड्यूस करेगा ना। बैड डेब्ट्स जब जब होगा हमारा डेटर्स घटेगा, तो इस डेटर को आप डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, या तो आप बैड डेब्ट्स लिख के रिकॉर्ड कर दो या डेटर्स लिख के भी रिकॉर्ड कर दो। तो बैड डेब्ट्स हमारा कितना हो गया, 40,000 रुपीज का। चलो ये डेबिट में हमने रिकॉर्ड कर लिया। कल हमने बताया था एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगी और इंक्रीज होगी तो उसकी वैल्यू क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर। जो रिमेनिंग डेटर हमारे पास बच गया उसका 5% मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है सर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लायबिलिटी होता है। और जब जब मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा मेरा लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरे सेंस में अगर मैं देखूं तो अगर मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा रिमेनिंग डेटर्स के लिए तो हमारे डेटर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। तो डेटर्स का वैल्यू घटेगा तो भी मैं उसको कहां रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को एज अ लायबिलिटी में ट्रीट करूं तो भी वो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो यहां पे आप डेबिट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो अब हमारे पास डेटर कितने का, डेटर टोटल था 2,60,000 रुपीज का, तो 2,60,000 के डेटर में 40,000 तो कंफर्म बैड हो गया जी, तो हमारे पास डेटर कितने का बच गया, हमारे पास डेटर बच गया 220 का। अब 220 का 5% मुझे क्रिएट करना है प्रोविजन, तो 220 का 5% होता है 11,000, यानी मुझे प्रोविजन कितना क्रिएट करना है 11,000। अब देखो पहले से आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है 20,000 रुपीज का, 20,000 का प्रोविजन आपने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है, बट अब जो डेटर बचेगा उसके लिए मुझे प्रोविजन कितना चाहिए 11,000। तो आप कंपेयर करो, पहले से आपने 20,000 क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन चाहिए कितना, रिक्वायर्ड कितना 11,000, यानी कि 9,000 हमने एक्स्ट्रा प्रोविजन रखा हुआ है, तो उस 9,000 प्रोविजन को आप राइट ऑफ कर लो, क्योंकि मुझे चाहिए तो सिर्फ 11 ना, तो ये 9,000 एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, आप उसको राइट ऑफ कर लो। तो राइट ऑफ करने के लिए देखो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट में नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट में तो तब आता जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता, यहां तो मुझे प्रोविजन राइट ऑफ करना है क्योंकि हमारे पास एक्सेस प्रोविजन है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को अगर राइट ऑफ करना है तो आप इसको क्रेडिट में दिखा दोगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्रेडिट में ये रिकॉर्ड हो जाएगा कितना 9,000 रुपीज का, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन ऑलरेडी है 20,000 और मुझे रिक्वायर्ड है 11,000 की, 9,000 एक्स्ट्रा है मेरे पास। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ो, तो नेक्स्ट बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू को 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी जब डेप्रिशिएट करेगा तो किधर आ जाएगा, डेबिट में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो 10% किसका, जो एक्चुअल वैल्यू था, देखो प्लांट एंड मशीनरी का पुराने बैलेंस शीट में वैल्यू कितना 10 लाख, 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए से इसका वैल्यू मुझे रिड्यूस करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को एप्रिशिएट करना है 20% से, तो जब जब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। तो एप्रिशिएट कितने परसेंट से करना है 20%, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में 2 लाख, तो 2 लाख का 20% 40,000, ये हो जाएगा 40,000। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 250, फर्नीचर को वैल्यूड करना है कितना 250, पहले से चेक करो फर्नीचर ओल्ड बैलेंस शीट में कितना था 280, अब इसको रिवैल्यूड करना है 250 यानी 30,000 से मुझे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए फर्नीचर कहां चला जाएगा, डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, 30,000 का फर्नीचर का वैल्यू मुझे रिड्यूस करना है। क्लियर हो गए। और कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं है जो रिवैल्यूएशन में जाएगा, इन सारे एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन को करने के बाद आपके कुछ प्रॉफिट्स या कुछ लॉस अराइज होंगे। अब आप इनको चेक करो, प्रॉफिट्स आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो देखो ये हमने क्या बोला कि आपने चेक करना होगा कि डेबिट का टोटल ज्यादा या क्रेडिट का टोटल ज्यादा। तो जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे पता चला डेबिट का टोटल ज्यादा है। देखो डेबिट में 1,70,000 आ रहा है, तो डेबिट में आ गए 170, क्रेडिट में भी आने चाहिए 170, जबकि आ कितना रहा है 49,000, यानी अमाउंट हमारा शॉर्ट कर रहा है 1,21,000। तो ये 121,000 आपका रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। चलो जी यहां पे हम लोग लिखते हैं रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रिवैल्यूएशन लॉस है ये ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स हमारे पास कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, 3 पार्टनर्स हैं। तीनों ही पार्टनर्स में इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कौन से रेशियो में, कल हमने बताया था ना आपको कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे वहां से प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 2:1 के रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर आप 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48,400, 48,400 और 24,200, ये शेयर मिल गया 2:1 के रेशियो में जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है। अब उसके बाद सेकंड मुझे क्या बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेक करो यहां पे देखो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली जो हमारे पास पार्टनर्स हैं वो 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। एक काम करो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे बना देता हूं क्योंकि मुझे बैलेंस शीट के लिए भी जगह चाहिए होगी ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा बोर्ड का साइज कम पड़ रहा होगा तो प्लीज इसको एडजस्ट करना, थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करना। चलो 3 पार्टनर्स है एक्स, वाई और जेड, तो 3 कॉलम होंगे।
पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका जो कैपिटल बैलेंस गिवन है इस ओल्ड बैलेंस शीट में, आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करोगे बाय बैलेंस बिडिंग। अब देखो यहाँ पे एक्स का कैपिटल कितना है 3 लाख, वाई का कैपिटल है 2 लाख और जेड का कैपिटल है 1 लाख। ये तीनों कैपिटल हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि हमारे बैलेंस शीट में क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, क्या कोई रिजर्व जनरल रिजर्व है। तो मैं लाइब्रेरी साइड में देख पा रहा हूं जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपीज का। अब जनरल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व वाला वीडियो आप जाकर के चेक करो, अगर आपने नहीं देखा, मैंने रिजर्व का ट्रीटमेंट करवाया हुआ है कि यदि रिजर्व के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, यानी रिजर्व के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो देखो इस रिजर्व जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला गया, बिल्कुल साइलेंट है, इसको सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो जब आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो क्रेडिट में आप इसको रिकॉर्ड करोगे कौन से रेशो में, 2:1 के रेशो में। टोटल रिजर्व हमारे पास कितना है 2 लाख। 2 लाख को आप 2:1 के रेशो में शेयर करोगे तो 80,000 एक्स को जाएगा, 80,000 वाई को जाएगा और 40,000 जेड को जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हमारे पास नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 150। जिस डेट पर इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, फर्म का गुडविल कितना वैल्यूड किया गया 1,50,000। अब ये फर्म का जो गुडविल है इसका ट्रीटमेंट भी हमने आपको सिखाया था कि इस केस में जो गेन करने वाला पार्टनर है वो अमाउंट ऑफ गुडविल को कंपनसेट करेगा टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले तो मुझे गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना होगा। चलो देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ये होता है हमारा। अब पार्टनर्स है 3, तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, 2/5 और न्यू रेशियो है 1/3, क्योंकि न्यू रेशियो उसने क्या डिसाइड करा इक्वल 1:1। तो अगर इसका आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6 - 5, ये 1/15 इसने क्या करा सैक्रिफाइस करा। क्योंकि सैक्रिफाइस क्यों करा मैंने बताया था ना, आप चेक करो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था 6, न्यू कितना हो गया 5, 1/15 इसने सैक्रिफाइस करा। y का आप निकालो तो y का ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो 1/3, तो इसका भी सेम आएगा ना 15, 6 - 5 यानी 1/15 इसने भी सैक्रिफाइस करा। अब z का आप कैलकुलेट करो तो z का न्यू रेशियो है, सॉरी ओल्ड रेशियो है 1/5 और न्यू रेशियो 1/3। एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, 3 - 5 यानी 2/15 इसने क्या करा गेन करा। कैसे गेन करा चेक करो, ओल्ड कितने थे इसके 3, न्यू कितने हो गए 5, तो 2/15 इसने गेन कर लिया। अब इसने गेन करा है तो ये गुडविल का अमाउंट किसको कंपनसेट करेगा टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइस एक्स ने भी करा, सैक्रिफाइस वाई ने भी करा। अब आप जल्दी से इसका एंट्री पास करो। तो जेड के कैपिटल को आप क्या करोगे, जेड के कैपिटल को डेबिट करोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में एक्स और वाई दोनों ही है, तो x के कैपिटल को क्रेडिट करोगे, साथ ही साथ y के कैपिटल को भी क्रेडिट करोगे। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले x ने सैक्रिफाइस कितना करा, x ने सैक्रिफाइस करा 1/15, तो टोटल गुडविल हमारा कितना था 1,50,000। तो 1,50,000 का 1/15 ये आता है 10,000, तो 10,000 x को जाएगा और y ने भी 1/15 ही सैक्रिफाइस करा, तो y को भी कितना जाएगा 10,000। तो 10 + 10 ये दोनों को z कंपनसेट करेगा, तो z कंपनसेट करेगा 20,000 रुपीज। क्लियर हो गए। अब इस एंट्री का पोस्टिंग ले लो इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखो z डेबिट में है तो आप डेबिट में ही लिख दोगे टू x कैपिटल अकाउंट, वो लेजर वाला रूल याद है ना, साइड और अमाउंट सेम होता है, नेम अपोजिट जाता है। तो जेड डेबिट में तो आप डेबिट में लिखोगे टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो देखो यहाँ पे अमाउंट जाएगा जेड के कॉलम में 10,000 प्लस 10,000 और उसी एंट्री में एक्स और वाई का कैपिटल क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करो बाय जेड कैपिटल और अमाउंट जाएगा एक्स के कॉलम में 10,000, वाई के कॉलम में 10,000। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब आप चेक करो कि रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था, प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस हुआ था ना।
इस लॉस को आपने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करा था, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, क्योंकि हमने बताया था ना पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्या होता है, डेबिट में इंक्रीज, सॉरी डेबिट में डिक्रीज, क्रेडिट में इंक्रीज। तो जब जब लॉस में शेयर मिलेगा पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो टू रीवैल्यूएशन लॉस, अब रीवैल्यूएशन लॉस को आपने यहाँ पे दिखा दिया 48,400, 48,400 और 24,200, ये हो गया जी। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला कुछ भी नहीं है, जितना भी आइटम था हमने सबको ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में। अब आप चेक करो, इसमें क्रेडिट का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है वो चेक करो। देखो 3,90,000 एक्स का आ रहा है, 2,90,000 वाई का आ रहा है और 1,40,000 जेड का आ रहा है। अब सेम अमाउंट आप इधर भी लिखोगे, 3,90,000, 2,90,000, 1,40,000। अब उसके बाद जो बैलेंस यहां निकल के आएगा ये हो जाएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखो 390 में से 48,400 को आप माइनस करोगे तो 341,600 आ जाएगा। 290 में से 48,400 तो 241,600 आ जाएगा और 140 में से आप माइनस करोगे 44,200 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95,800। ये हो गए। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो देखो रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को इरेज करूंगा, यहाँ पे मुझे रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिवाइज बैलेंस शीट इसी में आपको बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट में मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले तो मुझे कैपिटल चेंज करना है, उसके बाद मुझे जनरल रिजर्व को हटाना है और जिस एसेट्स और लायबिलिटीज को आपने रिवैल्यूड किया है ना उस एसेट लायबिलिटी को आप चेंज करो। सबसे पहले आप यहां से जनरल रिजर्व को हटा दो, क्योंकि जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो फिर ये न्यू बैलेंस शीट में न्यू फॉर्म में नहीं जाने वाला है। उसके बाद कैपिटल में आप चेंजिंग करो, तो कैपिटल देखो पहले था 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, बट अब जो कैपिटल आएगा यहां से आएगा, जो बैलेंस शीट हमने निकाले है ना यही इनका कैपिटल रहेगा। तो एक्स का कैपिटल कितना आया 341,600, वाई का कैपिटल आ गया 241,600 और जेड का कैपिटल आ गया 95,800। तो आप इन सबका टोटल करोगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 341, 582, 583, 584, 584 और 5। एक बार ये चेक कर लो ये सही से आ रहा था ना 95,000 2024, ये बिल्कुल सही है। 24 और 20 44 200 तो 95,800। चलो ये सही है। तो टोटल कितने आ जाएंगे ये तीनों, तो 5,82,000, 5,83,200, 5,84,000, 5,89,000, 89 और 90, 6,79,000 आ जाएगा ये, 6,79,000 के ये आ गए हमारे कैपिटल सारे पार्टनर्स के। अब उसके बाद मुझे चेंजिंग कहाँ करना है, मुझे चेंजिंग देखो प्लांट एंड मशीनरी में करना है। प्लांट एंड मशीनरी को हमने रिड्यूस करा है 1 लाख रुपए से, तो पहले हमारे पास कितने का था 10 लाख का था ना, 1 लाख हमने इसमें रिड्यूस कर दिया, तो अब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या बचेगा 9 लाख। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था 2 लाख रुपए का, हमने लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को बढ़ा दिया 40,000 रुपए से, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 40,000 यानी 2,40,000 रुपए का। चलो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 2,40,000। उसके बाद फर्नीचर, तो फर्नीचर को हमने घटाया है, देखो फर्नीचर यहाँ पे आया हुआ है 30,000 से हमने घटाया है, पहले था 280, अब 30,000 से आप इसको घटा दो तो अब ये क्या बचेगा 2,50,000। उसके बाद स्टॉक के वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं करा, स्टॉक हमारा एज इट इज है। डेटर्स के वैल्यू में हमने चेंजेस करा है, डेटर्स के वैल्यू में क्या चेंजेस करा है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, डेटर्स के वैल्यू में हमने क्या चेंजेस किया है। तो डेटर्स का जो वैल्यू हमारा था उसमें हमने क्या चेंजेस करा, डेटर्स हमारे पास था टोटल 260,000 का, 2,60,000 का। इसमें आपने बैड डेप्स रिड्यूस करोगे, क्योंकि बैड डेप्स हमारा 40,000 का हुआ था ना, देखो यहाँ पे 40,000 का बैड डेप्स है,
तो 40,000 का जब आप बैड डेप्स रिड्यूस करोगे तो ये 2,20,000 का बच जाएगा। और इसमें से मुझे प्रोविजन माइनस करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स ये मुझे कितना माइनस करना है। देखो टोटल प्रोविजन पहले से आपके पास 20,000 थे, क्वेश्चन में जाके चेक करो, आपने उसमें से 9,000 का प्रोविजन राइट ऑफ कर दिया तो 11,000 के प्रोविजन बचे थे। और वैसे भी क्या बोला कि डेटर का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। डेटर हमारे पास कितने का है 220 का 5% 11,000, तो 11,000 को आप रिड्यूस करोगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2,09,000। और यहाँ पे हमारे पास एक बैंक बैलेंस था 60,000 का, उस बैंक बैलेंस में आप कोई भी चेकिंग नहीं कर रहे हो। अब आप चेक करो बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं 18,79,000 ही आ रहा है हमारा। अब इधर भी क्या सेम आ रहा है, तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15,80,000, 16,30,000, 16,70 और 9 16,17 सॉरी एक मिनट, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 30, 1879, इधर भी आ गया हमारा 18,79,000। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल हो गया ना। तो इस तरीके से मुझे कंप्लीट क्वेश्चन बना के चलना है। पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, वहां से प्रॉफिट लॉस निकाल लूंगा, फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल में सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकाल लूंगा, देन बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो बैलेंस शीट में मुझे क्या करना है, जिस जिस एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यू रिवैल्यूड किया जा रहा है बस उस एसेट और लाइबिलिटीज के वैल्यू को चेंज करना है, कैपिटल मुझे यहां से रिकॉर्ड करना है। और अगर कोई भी रिजर्व था हमारे पास, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, अगर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के बीच तो वो न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व अब न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब आप बुक के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, बुक्स के सारे क्वेश्चन बनेंगे और कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो चुका है तो आप सारे क्वेश्चन बना लोगे, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में फंसोगे। तो आप इस क्वेश्चन को करो, इसके साथ साथ बुक्स के बाकी क्वेश्चन भी करो। अब कल के वीडियो में मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन और कराऊंगा, इससे भी कुछ एडवांस, और आपके सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी और आप सारे क्वेश्चन खुद ही लगा पाओगे। तब तक आप इसका नोट्स बनाओ, सारे क्वेश्चंस करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।